दोस्तों दुनिया में आपने कई तरह के मछलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी मछली है जो पानी से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। और दोस्तों संसार में एक ऐसा पक्षी भी है जिसे लगभग हर तरह के आवाज की नकल करने में कुशलता हासिल है। और दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जो चल सकता है। जानेंगे मैं और आप इस वीडियो में ऐसे ही अजब गजब रोमांचक रैंडम फैक्ट्स के बारे में, जिसे जानने के बाद आप कहोगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं गर्म पानी जो होता है वो ठंडे पानी की तुलना में जल्दी बर्फ में जम सकता है, यानी आइस बन सकता है। जी हाँ, गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की तुलना में जल्दी बर्फ में जम सकता है। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा के बारे में कौन नहीं जानता। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है, जो कलाकारों और विचारकों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर यह मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। और एक और खास बात जो मोनालिसा की पेंटिंग में है वो है इसकी आईब्रोज। मोनालिसा के चेहरे पर कोई आईब्रोज नजर नहीं आती। हालांकि शुरुआत में इस आईब्रोज को बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये वक्त के साथ गायब हो गई। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या होता है? जी हाँ, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारा टंग होता है, यानी हमारी जीभ होती है। एंड दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, जो लोग सोचते हैं कि इस ग्रह पर सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है, तो वे शायद काफी करीब से नहीं देख रहे हैं। उत्तरी मेडागास्कर में खोजा गया एक छोटा गिरगिट जो केवल 28.9 मिलीमीटर मापा गया और पृथ्वी पर सबसे छोटा रेप्टाइल माना जाता है। इट्टी बिट्टी गिरगिट को हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जनवरी 2021 में खोजा और रिपोर्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 5, ईस्टर द्वीप पर जमीन से उभरे हुए प्रतिष्ठित पत्थर के सिर सबसे परिचित है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि सतह के नीचे क्या है। 10 के दशक में प्रशांत द्वीप पर सैकड़ों पत्थर की मूर्तियों का अध्ययन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 आकृतियों की खुदाई की, जिसमें पूरे टॉरस का खुलासा हुआ जो 33 फीट जितने ऊंचे थे, यानी कि इनके सर के सतह के नीचे इनकी पूरी बॉडी भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं औरतें मरने के बाद बच्चे को जन्म दे सकती है। ये बहुत ही रेयर है, लेकिन ऐसा होने की क्रिया को कॉफिन बर्थ कहा जाता है। ये एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब गर्भवती महिला अपनी मृत्यु के बाद बच्चे को जन्म देती है। पेट के क्षेत्र में गैसों के कारण माँ के गर्भाशय पर दबाव डालने और बच्चों को जन्म मार्ग से बाहर करने के लिए मजबूर करती है। इसका एक उदाहरण 2010 में एक मध्ययुगीन महिला की कब्र में खोजा गया था, जिसे स्मिथसोनियन के अनुसार इटली में दफनाया गया था। आधुनिक उत्सर्जन तकनीकों के साथ ये वास्तव में अब और नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने मछलियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, जैसे कि ऐसी मछली, वैसी मछली, ये मछली, वो मछली। क्या आपने फ्लाइंग फिश के बारे में सुना है? जी हाँ, उड़ने वाली मछली के बारे में। फ्लाइंग फिश एक बहुत ही आश्चर्यजनक मछली होती है। ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है। इस मछली के पास पंखों जैसे दिखने वाले फिन्स होते हैं। इन पंखों को अंग्रेजी में पेक्टोरल फिन्स कहते हैं। हालांकि इनके पास पंख होने के बावजूद वे इन पंखों से उड़ पाने में सक्षम नहीं होते, लेकिन समुद्र में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की क्षमता से ये मछली तैर सकती है। और इस गति से जब ये समुद्र के तल से ऊपर आती है तो ये अपने पेक्टोरल फिन्स की सहायता से 200 मीटर तक ग्लाइड कर सकती है। ये पंख मुख्य रूप से ग्लाइड के लिए ही बने हैं और ये जब पानी के अंदर जाती है तो अपने पंखों को सिकोड़ लेती है। इस मछली की एक और खास बात ये है कि इस मछली के पास एक नोकीली पूंछ होती है, जिसे अंग्रेजी में फॉक टेल कहते हैं, जो इसे तैरते वक्त और ग्लाइड करते वक्त गति प्रदान करती है। इस पूंछ का ऊपर वाला हिस्सा छोटा और निचला हिस्सा बड़ा होता है। आमतौर पर फ्लाइंग फिश का आकार 17 से 30 सेंटीमीटर का होता है और अधिक से अधिक इसका आकार 45 सेंटीमीटर तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, चलिए दोस्तों जानते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? चलिए मैं आपको कम शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिसमें एक मशीन को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहे तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य 3 प्रोसेस शामिल है। पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वे उन रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करें। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वे उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स की तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या डिफिनाइट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। दरअसल मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना इसलिए बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक ने अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ही बंद कर दिया, कारण कि फेसबुक जिन 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट को इस्तेमाल कर रहा था उसने अपनी एक अलग भाषा विकसित कर ली थी। इस सिस्टम के तहत जो बॉट काम कर रहे थे वे उनके बातचीत के लिए अंग्रेजी भाषा में कोड गढ़े गए थे, मगर बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि बॉब और एलिस नाम के 2 AI बॉट अंग्रेजी भाषा की बजाय अपनी एक अलग भाषा में आपस में बात कर रहे थे। इस भाषा को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने काफी मेहनत की, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। नतीजा इसे हटाना पड़ा।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं पाइन ट्रीज यानी देवदार के पेड़ किस हद तक जा सकते हैं? जी हाँ, देवदार के पेड़ों ने साबित कर दिया है कि वे शरीर के अंदर विकसित हो सकते हैं। दरअसल डॉक्टरों ने हाल ही में एक ट्यूमर को हटाने के लिए एक पेशेंट की सर्जरी की थी और इस आदमी के फेफड़ों में उगने वाला एक देवदार का पेड़ निकला। दैट्स क्रीपी। फैक्ट नंबर 10। कॉकरोचों का सर धड़ से अलग करने पर भी वो हफ्तों जिंदा कैसे रह पाता है? जी हाँ, अल्टीमेट सर्वाइवर में से एक माने जाने वाला कॉकरोच अधिकांश कीटों के विपरीत कत्ल से बच सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन यानी दिमाग असल में उसके सर और उसके शरीर के अंदर भी मौजूद होता है। एक बार जब कॉकरोच का सर काट दिया जाता है तो वो टिक टिक करता रहता है और घूमता रहता है। हो सकता है वो सोचता हो भूख से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि अब उसके पास शरीर तो है लेकिन खाने के लिए मुंह नहीं है। दैट्स वियर्ड। फैक्ट नंबर 11। चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे पक्षी के बारे में जो हर तरह की आवाज को निकालने में कुशल होता है। इस पक्षी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस पक्षी को लायर बर्ड के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस पक्षी की खासियत सब पक्षियों से विशेष है। ये पक्षी दूसरे पक्षियों की नकल करता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे मिमिक्री बर्ड भी कहते हैं। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की नकल कर लेता है। ये सीटी की आवाज भी निकालता है। लायर बर्ड 20 से ज्यादा पक्षियों की नकल करता है। इतने कुशल तरीके से दूसरे पक्षियों की नकल करता है कि नकल होने वाला पक्षी भी अपनी जाति का पक्षी समझ लेते हैं और कभी कभी लायर बर्ड के कॉल करने पर या आवाज करने पर दूसरे पक्षी अपनी जाति का समझकर सामने आवाज करते हैं। और इंसानी बच्चे की रोने की आवाज की नकल इसने इतने कुशल तरीके से की है, आप खुद ही देख लीजिए। फैक्ट नंबर 12। 1936 में कुत्ते के कटे हुए सर को किया गया था जिंदा। जी हाँ, सोवियत यूनियन ईयर बुक प्रेस सर्विस की एक रिपोर्ट बताती है कि 10 साल पहले डॉक्टर सर्गेई ब्रियुखानेको ने प्रयोग किया था। उन्होंने एक कुत्ते के सर को हटा दिया और उसमें एक उपकरण लगाया जिसे उन्होंने रख के कृत्रिम परिसंचरण के लिए ऑटोजेक्टर कहा, जिसके परिणाम स्वरूप कटे हुए सर को सभी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए 6 महीने तक जीवित रखा गया। कुछ साल बाद डॉक्टर ब्रियुखानेको एक पूरे जानवर को पुनर्जीवित करने में सफल रहे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ते का सर ध्वनि स्पर्श पर प्रतिक्रिया करता है और स्वाद के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसे करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीन को हटा दिया गया था और इस तरह के प्रयोग को सदा के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों एक ऐसा पेड़ जो चल सकता है। जी हाँ, सुकरात एक्सोरिजा उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका में वर्षावनों का मूल निवासी है। माना जाता है कि पेड़ छाया से सूरज की रोशनी तक चलता है। जिस दिशा में ये यात्रा करना चाहता है उस और अपनी पुरानी जड़ों को हवा में उठने और मरने की इजाजत देता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ साल लगते हैं, जबकि एक जीवाश्म विज्ञानी का सुझाव है कि पेड़ प्रतिदिन 2 या 3 सेंटीमीटर चलता है। क्या ये जड़ें सच में पेड़ के स्थान को बदल देती है? अफसोस की बात है कि एवलोस जैसे शोध से पता चलता है कि पेड़ एक ही जगह रहते हैं। वैज्ञानिक चलते हुए हथेली और इसकी अनूठी जड़ प्रणाली का अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं। कुछ का मानना है कि जड़ें दलदली क्षेत्रों में पेड़ को अधिक स्थिर होने देती है। दूसरों का सुझाव है कि स्टिल्थ की जड़ें तने के व्यास को बढ़ाए बिना प्रकाश तक पहुंचने के लिए हथेली को लंबा होने देती है। इस प्रकार अन्य हथेलियों की तुलना में भूमिगत जड़ों में कम बायोमास में निवेश करती है। बेशक इनमें से किसी भी सिद्धांत की पुष्टि नहीं हुई है। चलने वाली हथेली प्रकृति से एक अजीब चमत्कार बनी हुई है। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन 6 अरब टन होगा? एक न्यूट्रॉन तारा एक विशाल तारे का अवशेष होता है जिसका ईंधन समाप्त हो गया होता है। मरने वाला तारा एक सुपरनोवा में फट जाता है, जबकि इसका कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप ढह जाता है, जिससे एक सुपर घना न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। खगोलविद सूर्य के द्रव्यमान यानी 2 × 1030 किलोग्राम 4.4 × 1030 पाउंड के बराबर एक सौर द्रव्यमान के साथ सौर द्रव्यमान में सितारों या आकाशगंगाओं के बड़े पैमाने पर विशिष्ट न्यूट्रॉन सितारों में 3 सौर द्रव्यमान तक का द्रव्यमान होता है, जो लगभग 10 किलोमीटर 6.2 मील की त्रिज्या के साथ एक गोले में घिरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में ये सबसे ज्यादा घना पदार्थ होता है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आपको पता है अगले 2.3 अरब वर्षों में पृथ्वी जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत गर्म होगा। आने वाले करोड़ों वर्षों में सूर्य अत्यधिक चमकदार और गर्म होता रहेगा। केवल 2 अरब वर्षों में तापमान इतना अधिक होगा कि हमारे महासागरों का वाष्पीकरण हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। हमारा ग्रह आज के मंगल के समान विशाल मरुस्थल बन जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य की अत्यंत गर्मी पृथ्वी को पूरी तरह घेर लेगा, जो हमारे ग्रह का निश्चित रूप से अंत होगा। तो दोस्तों इसी तरह आ चुके हैं हम वीडियो के अंत में। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखकर आपका मूड जरूर अच्छा हुआ होगा। वीडियो को परिवार के साथ जरूर देखें और अंत में मेरे फादर की डायरी से लिया हुआ ये कोट खास आपके लिए। अपने शब्दों में ताकत डालें, आवाज में नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, तूफानों से नहीं। See you guys in the next video. Bye.